अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा था, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले बंगाल में मुसलमानों के साथ क्या हुआ देखिएगा। एक लड़का फ्रूट लेने के लिए, इफ्तारी लेने के लिए बाहर निकला, इफ्तारी ले रहा था। कुछ भगवा आतंकी खड़े हुए थे, बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल के, और वो लोग कहने लगे कि ये मुसलमान हैं और यही कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैला है, इनके तरफ से ये वायरस आया, ये कोरोना आया, इसको कुछ भी नहीं देना, इसको अगर कुछ भी देंगे तो फिर वो फ्रूट वालों को डराए लोग। बहरहाल वैसे करके उससे बहस करे, वो बच्चे को मारे। उसके बाद में हालात इतने ख़राब हो गए, कई घर जला दिए, कई लोगों के घर जला दिए, कई लोगों को मारे, कई लोगों का सामान जला दिए। दुनिया का फसाद हो गया। कोई गोदी मीडिया इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रही है। आप ये वीडियो देखिए। And the Muslim community, which have been living here for years, mind you, in harmony. But what exactly happened? What led to all of this destruction? This is the entry to the Telini Para area. A little ahead is what we call a Muslim basti. Now the Muslim families here say that since the coronavirus outbreak, and especially since the news of the Tablighi Jamaat broke, they have been subjected to constant stigmatization from people of other communities who are living around this area. In a way, what happened here over the last 3 days is a manifestation of the stigma that the community has been facing over the last many months. अपनी बहन के साथ बाजार करने गए थे तो उस पीछे से कोई टोन मारा कि देखो देखो कोरोना आ गया। तो हम लोग ताक के देखे, भाग गया लोग। रमज़ान का सामान लेने जा रहे हैं, टाँती पड़ जा रहे थे सामान लेने। तो वहाँ पे ताना मारा लोग, ऐ कैरी बैग मत देना इसको, हम लोग किस पे सामान ले जाएंगे। कैरी बैग देता था ना, उसको रोक दिया। मियाँ के दुकान पे एकदम जाना मत, उस पर कोरोना है, लेके आएगा तुमको अपना इलाका से निकाल देंगे। वो बंगाली को बोल रही। ये जब से दिल्ली में हुआ है तबलीगी जमात वाले से, तब से ये सारा मुसलमान को कोरोना कह रहे हैं। शादी रोक दिया गया था। मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लॉकडाउन से पहले ही होता, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से डेट बढ़ा दिया गया। कोई नहीं आ पा रहा था दूर का मेहमान, तो सारा पैसा गहना गुड़िया सब इसी में रखा हुआ था। कितना पैसा था? 1 लाख रुपया था कैश। पूरा जल गया? पूरा 1 जल गया। और जितना गहना था वो तो आज तक मिला ही नहीं। শুধু করোনা 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 নিয়ে খেলা হচ্ছে। আমাদের এখানে ইমাম সাহেব মজ্জিন দুজনকে বলা হয়েছিল। কি করে আমি বুড়োকে নিয়ে থাকবো, একদম ঘর ভেঙে দিয়েছে, চলছে না। আর কি করি মা, এই যে মারামারি করছে, সব ইট গুলো ফেলছে, তো পালাচ্ছি, পালাতে পারছি না। পাউন্ডে ভেঙে গেছে, ভেঙে গেছে, চলতে পারছে না একদম। আর কি করবো মা, আমার বাচ্চা কোনো সব এরকম পড়ে আছে, কেউ খাবার নেই, কিছু নেই, যেখানে রান্না করবে, যেখানে থাকবে, কেউ আছে নেই। বাচ্চারও খেতে পেরেছে, সব রোজা বুক আছে, খেতে তুলে নিচ্ছে। Definitely, there was some planning behind this, because we took control over this incident on Sunday night itself. But again, this happened on Tuesday. So we think that this was a planned attack. देखा आपने किस तरीके से हिंदुस्तान में
बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हम बोल रहे हैं बार बार, लेकिन आप खुले अल्फाजों में क्या, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेबरों को रोड पे छोड़ दिया मरने के वास्ते। ना उनका खाने का कोई पूछने वाला है, ना पीने का कोई पूछने वाला है। उन लोगों को मरने के वास्ते वैसा छोड़ दिए, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सारे लोग हैं। लेबर तबके को वैसा मरने के लिए छोड़ दिए। और यहाँ पे ये आरएसएस के लोग जो है तो बीजेपी के, बजरंग दल के लोग ऐसे ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी पार्टी, बीजेपी हुकूमत है जो, और उसके साथ में ये गोदी मीडिया है जो हिंदू मुसलमान करते करते लोगों के दिलों में जहर भर दी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टारगेट मत बनिए। मार्केट में निकलने की तरफ से ये टारगेट बन रहे हैं। देखिए, दुकानों को खोला जा रहा है एक पॉलिसी के हिसाब से, एक मिशन, एक सोच, एक सोची समझी प्लानिंग से खोला जा रहा है। आप सोचिए, कोरोना वायरस जब हिंदुस्तान में आया, 300, 400, 500 के अंदर जब पेशेंट थे, सारा इंडिया बंद, लॉकडाउन हो गया था। इतना सख्ती से लॉकडाउन हुआ, जहाँ देखो वहाँ पे मारा जा रहा, लोगों को मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ दे रहे थे, किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। और आज 70,000 से ज़्यादा पेशेंट है, रोज़ लोग मर रहे हैं, रोज़ नए नए पेशेंट आ रहे हैं, फिर भी खुली ढील दी जा रही है। ये बोलने के लिए कि मुसलमानों को रमज़ान में शॉपिंग करना था, वो बाहर निकले, फिर उनके तरफ से कोरोना वायरस फैल गया, ये बताना चाह रहे हैं। तो होशियार रहिए, बार बार आपको बोल रहा हूँ मैं, होशियार रहिए और अल्लाह के लिए इस रमज़ान में शॉपिंग नहीं करिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े व्यापारी कपड़े के, चाहे जूते के, चाहे कोई भी चीज़ के हो, सबसे बड़े व्यापारियाँ गुजरात के, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, ये सारे लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सारे मारवाड़ियाँ हैं जो आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। उनका लाखों करोड़ों रुपए का माल फंसा हुआ है। वो चाहते हैं कि आप मार्केट खोलें, मुसलमान आके कपड़े लें, उनका काम भी हो जाए, फिर मुसलमानों को बदनाम करने का से प्लानिंग की जा रही है। सोचिए समझिए, अपना माल जो शॉपिंग करने के लिए रखें, गरीब गुरबा लोगों में खर्च करिए, शॉपिंग मत करिए। क्योंकि हमको नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, नए कपड़ों के बगैर ईद हो सकती है। सादगी से ईद गुजारिए, अपने ख़ानदान कबीले में, अपने बस्ती में, आजू बाजू जो भी लोग परेशान हैं उनकी मदद करिए, ये सबसे बड़ा सवाब है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।